हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक लेक्चर 1 और लेक्चर 2 तो कर लिया होगा। और ये आज का लेक्चर नंबर 3 और इसके अंदर हम सीखेंगे रेशनलाइजेशन। ये वैसे तो क्लास 9th का टॉपिक है, पर ये एएमयू 9th एंट्रेंस में बार बार पूछा जाता है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता रहता है। ये पिछली साल भी आया था, उससे पिछली साल भी आया था, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इस चलिए तो फिर शुरू करते हैं इस सेशन को और देखते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाओ 8439844344। और अगर आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाते हो तो आपको क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहला फायदा ये रहेगा कि डेली अपडेट मिलेगी। दूसरा, आपको कब वीडियो आने वाली है कब नहीं आने वाली है वो आपको डेली अपडेट मिलती रहेगी। तीसरा, आपको डीपीपी नोट्स पीपीटी जितनी भी हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में सब सॉल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। और पिछले जितनी भी साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो टाइम टू टाइम आपको मिलते रहेंगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं रेशनलाइजेशन क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं हम रेशनलाइजेशन क्या है। कि जैसे मैंने कोई क्वेश्चन लिखा 1/√7, तो इसमें जो ये √7 है जो नीचे आ रहा है, हमें नीचे से रूट को क्या करना है, गायब करना है। अब इस रूट को गायब करने के लिए हम ऐसा क्या करें कि नीचे से रूट गायब हो जाए। इसी रूट को गायब करने के लिए नीचे से या ऊपर से, अगर वो बोलता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर तो नीचे से रूट हटाना है आपको। अगर वो बोलता है रेशनलाइज द न्यूमरेटर तो ऊपर से रूट हटाना है। तो ऐसा क्या करें कि ये रूट जो है वो गायब हो जाए, उसी चीज को क्या कह देते हैं हम, रेशनलाइजेशन कह देते हैं। अब रेशनलाइजेशन सीखने से पहले आप पर रूट वाले मल्टीप्लाई सॉल्व करने आने चाहिए। जैसे मैं लिखता हूँ रूट रूट 2 मल्टीप्लाई √6। तो जब भी ऐसा कुछ मल्टीप्लाई होगा तो अंदर अंदर का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 6×2 = 12। सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, रूट लगा हुआ है रूट लगा दो। अगर मैं बोलता हूँ √3 × √3 अगर सेम नंबर है तो हमारा जो आंसर आएगा वो सेम ही आएगा और रूट को क्या कर दोगे तुम, हटा दोगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आ जाएगा 9, और √9 किसका आंसर होता है, 3 का। हम ऐसे एक और एग्जांपल लेते हैं √4 × √4। तो ये कितना आएगा, √4 × 4, तो ये आएगा निकल के 4 आएगा। तो √4 × √4 ये हो जाएगा √16, और हमें पता है 16 किसका रूट होता है, 4 का। अगर मान लो ऐसा आया कुछ 2√5 मल्टीप्लाई 3√5, 2√5 मल्टीप्लाई 3√5। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर का नंबर से कर दो और रूट वाले का रूट वाले से कर दो। तो 2×3 = 6, बीच में लगा लो मल्टीप्लाई, 2×3 = 6 बीच में लगा लो मल्टीप्लाई, और √5 का √5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 6×5 = 30। अब जैसे मैं लिखता हूँ 7√2 मल्टीप्लाई 3√6, 7√2 मल्टीप्लाई 3√6। तो इसमें क्या करोगे, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, 7×3 = 21, और √2 का मल्टीप्लाई √6 से, तो ये आ जाएगा √12, 6×2 = 12, और ये हो जाएगा 7×3 = 21। तो ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ऐसे मैं बोलता हूँ √2 मल्टीप्लाई 3√2। अब इसके आगे तो कोई नंबर है नहीं, पर इसके आगे नंबर है, तो इसके आगे नंबर नहीं तो इसके आगे क्या मान लो 1। तो नंबर का मल्टीप्लाई नंबर से, तो 3×1 = 3, और √2 का √2 से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट में करना है, बीच में मल्टीप्लाई लगाना है। रूट वाले का मल्टीप्लाई रूट में करना है, नंबर का मल्टीप्लाई नंबर लगाना है, और दोनों के बीच में क्या लगा देना है, मल्टीप्लाई लगा देना है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6। जैसे मैं लिखता हूँ 2√3 मल्टीप्लाई 3√2, तो नंबर का नंबर से, तो ये आ जाएगा 3×2 = 6, और रूट रूट वालों का एक साथ, तो रूट रूट वालों का एक साथ, तो ये आ जाएगा 6। बस आपको ये ध्यान रखना है, अगर रूट रूट वाले दोनों सेम है तो सेम नंबर आ जाएगा, बस ऊपर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। ऐसे हम अब रेशनलाइजेशन के क्वेश्चनों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/√7, तो 1/√7 को हम रेशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे √7 है उसी का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, उसी का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, उसी का मल्टीप्लाई नीचे कर दो। तो √7 का 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा √7, और √7 का √7 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7। तो इसका आंसर क्या हो गया, √7/7। मान लो मैंने लिखा 1/2√3, 1/2√3। तो आपको क्या करना है, जो भी रूट का नंबर है नीचे उसी का मल्टीप्लाई ऊपर और उसी का मल्टीप्लाई नीचे। तो √3 का 1 से करेंगे तो आ जाएगा √3, और 2 का किससे करेंगे, आगे क्या मान लेंगे यहाँ पर 1, तो ये हो जाएगा 2×1 = 2, और √3 का 3 से करा तो ये आ गया यहाँ पर 3। तो ये आ गया हमारा √3/6। ये अभी पीछे मैंने मल्टीप्लाई सिखाया था कि अगर 2√3 का मल्टीप्लाई हम 1√3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2×1 = 2, और √3 का 3 से करेंगे तो ये आएगा 3, और ये हो जाएगा 3×2 = 6।
ऐसे हम एक और मान लेते हैं 2/√2, 2/√2। तो इस केस में क्या करेंगे, जो भी नंबर नीचे आए बस उसका ऊपर एक बार मल्टीप्लाई, एक बार नीचे मल्टीप्लाई। तो ऊपर 2 का मल्टीप्लाई √2 से होगा तो ये हो जाएगा 2√2, और √2 का √2 से होगा तो आंसर क्या आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर कितना आ गया हमारा √2 निकल कर आ गया। अगर हम मान लेते हैं आया कि 4/√5, तो √5 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो ये हो जाएगा 4√5/√5 ये हो जाएगा 5। मान लो आंसर ये आया 1/7√2, तो 7√2 आया 1/7√2, या ये मान लो ऊपर आया 9/7√2, तो √2 का मल्टीप्लाई एक बार ऊपर कर दो, √2 का मल्टीप्लाई एक बार नीचे कर दो। तो 9 का √2 से करेंगे तो 9√2, और 7√2 का √2 से करेंगे तो √2 का √2 से करा तो आएगा 2, और यहाँ पे तो कोई नंबर है नहीं तो यहाँ मान लेंगे 1, तो 7 बन जा 7, तो ये हो जाएगा 9√2/14। ऐसे हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अब कि मैंने मान लिया 4√2/3√3, हमें इसका क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो रेशनलाइजेशन किसका करना है, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का ये √3 आ रहा है नीचे, तो √3 का ऊपर मल्टीप्लाई और √3 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4√2 का √3 से करेंगे। अगर रूट वाले नंबर होते हैं तो रूट वालों से कर दो बस, नंबर 4 है तो 4 आ जाएगा, और √2 का √3 से करेंगे तो आ जाएगा √6। ऐसे सेम नीचे 3 बन जा 3 आ जाएगा, और √2 का √3 से करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3, तो जो हो जाएगा 4√6/3 जा 9। ऐसे हम एक और लेते हैं 2√5/5 5√8। तो इस केस में क्या करना है, √8 का ऊपर मल्टीप्लाई, √8 का नीचे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 का तो 2 ही आ जाएगा, और √5√8 कितना हो जाएगा √40 अपॉन ये सेम 5 का 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 8√8, √8 इंटू √8 क्या आ जाएगा हमारा 8 ही आ जाएगा, क्योंकि सेम नंबर का जब भी हम रूट वालों का मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। तो ये हो जाएगा 2√40/8 5 जा 40, और ये कट के आ जाएगा 20, तो ये हो जाएगा हमारा √40/20, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो जब भी सिंगल डिजिट आए तो जो भी नीचे नंबर आता है उसका हम एक बार मल्टीप्लाई ऊपर कर देते हैं, एक बार मल्टीप्लाई नीचे कर देते हैं। मान लो मैंने लिखा 1/√10, तो एक बार √10 का ऊपर कर दो और एक बार √10 का नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा √10/10, क्योंकि √10 का मल्टीप्लाई √10 से करोगे तो 10 आएगा, और √10 का 1 से करोगे तो √10 आएगा, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो इसी चीज को क्या कहते हैं, हम रेशनलाइजेशन कहते हैं, और रेशनलाइजेशन का मतलब होता है डिनोमिनेटर को हटाना, डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर। जो तुमसे बोले रेशनलाइज द न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की कहे, अब मान लो इसी में न्यूमरेटर की कहे √2, तो √2 का ऊपर √2 का नीचे हट जाएगा, जो जिसको हटाना हो उसी का मल्टीप्लाई कर दो, और रूट वाले का मल्टीप्लाई करना है, नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर कर दोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है, आंसर जो है वो थोड़ा सा आगे जाके कट पिट के सेम हो ही जाएगा। अब मान लो यहाँ पर बीच में क्या आ जाए, 3 + √3 आ जाए या 3 - √3 आ जाए, तो हम कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं 1/2 - √3, ये कुछ आया, इसमें बीच में क्या आ गया, आपके माइनस आ गया, तो तुमको क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है, जो नीचे नंबर है उसी को लिख दो, बस माइनस की जगह क्या लगा दो, प्लस, अगर प्लस है तो क्या लगा दो, माइनस लगा दो, जो नीचे नंबर है वो लिख दो, अगर माइनस है तो लगा दो प्लस, और प्लस है तो क्या लगा दो, माइनस। हो गया सवाल सॉल्व। तो 2 + √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 + √3 ही आएगा। अगर 2 + √3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है, 2 + √3 ही आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + √3। अगर हम नीचे की तरफ चलते हैं तो ये 2 - √3 है और 2 + √3 है, तो a - b और a + b, अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो ठीक, वरना मैं सिंपल मेथड बताऊंगा। a - b और a + b क्या होता है, a² - b²। अब तुम्हें हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे कुछ भी हो, हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, जो पहला नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कर दो, बीच में लगा दो माइनस, हर एक में चाहे माइनस हो चाहे प्लस, और √3 का क्या कर दो, यहाँ पर स्क्वायर कर दो, √3 का क्या कर दो यहाँ पर स्क्वायर, जो भी अगला नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, मतलब दोनों पे स्क्वायर लगा दो, बीच में हमेशा माइनस रहेगा, तो ये हो जाएगा 2 + √3, ऊपर तो सेम, और 2 का स्क्वायर नीचे हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि √3 का मल्टीप्लाई 2 बार करेंगे √3 से तो आंसर क्या आता है हमारा 3 निकल कर आता है। तो स्क्वायर भी वही बात हुई कि हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 से,
तो ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 3 अपॉन 4 में से 3 गया 1, तो आंसर कितना आ गया 2 प्लस रूट 3। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ये हमने कर दिया रेशनलाइजेशन। अगर मान लो मैंने लिखा 1 अपॉन √2 माइनस √3, √2 माइनस √3, अगर इसका करना है तो बीच में लगाओ मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस है तो क्या लगाओगे अब माइनस, √2 माइनस √3 अपॉन √2 माइनस √3। तो ऊपर तो सेम ही आ जाएगा क्योंकि 1 है, √2 माइनस √3। अब यहाँ पर क्या होगा, पहले वाले का स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का, तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, और √3 नहीं, √2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 2, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3, तो ये बन जाएगा √2 माइनस √3 अपॉन माइनस 1। अब ये माइनस का ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का √2 और प्लस का √3, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला दे रखा है 1 अपॉन 2 प्लस √7। अगर हम इसे का रेशनलाइजेशन करेंगे, 1 अपॉन 2 प्लस √7 का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहाँ पर बीच में लगाएंगे मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस है तो क्या लगा देंगे माइनस, 2 माइनस √7 अपॉन 2 माइनस √7। तो ये आ जाएगा ऊपर तो 2 माइनस √7 क्योंकि ऊपर 1 है, और नीचे पहले वाले का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √7 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 और √7 का 7, तो ये हो जाएगा 2 माइनस √7 अपॉन माइनस 3। अब माइनस का जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा माइनस का 2 प्लस का 7। जैसे माइनस ऊपर जाता है तो साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो पहले का आंसर क्या आ जाएगा, -2 प्लस √7 अपॉन 3। आगे वाले को सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें भी यही करेंगे सेम, 1 अपॉन √2 माइनस 5। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ के लगा देना है प्लस, √2 प्लस 5 और √2 प्लस 5। अब क्या करेंगे, ऊपर तो 1 है, अगर 1 हो तो ऊपर क्या लिख दो, सेम जैसा है वैसा लिख दो, और ये हो जाएगा √2 पहले वाले का स्क्वायर कर दो माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, तो पहले वाले का स्क्वायर ये हो गया √2 प्लस 5 और ये हो गया √2 का 2 और 5 का 25, तो ये आ जाएगा हमारा √2 प्लस 5 अपॉन माइनस का 23। तो माइनस ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का √2 माइनस का 5 अपॉन 23, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, 1 अपॉन √2 माइनस √5। तो इसमें क्या करेंगे, √2 ऊपर प्लस 5 और √2 प्लस 5 नीचे, तो ये आ जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। ऊपर क्या है सेम आ जाएगा √2 प्लस √5, और नीचे क्या होगा, √2 का स्क्वायर कर दो पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा √2 प्लस √5 अपॉन 2 का ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और √5 का 5, तो ये आ जाएगा √2 प्लस √5 और 2 में से 5 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 3, माइनस जाएगा ऊपर तो ये बन जाएगा √2 माइनस √5 अपॉन 3। आगे चलते हैं हम फोर क्वेश्चन की तरफ। तो ये आया 1 अपॉन 5 माइनस √3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3 अपॉन 5 प्लस √3। तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, 5 प्लस √3 का 5 प्लस √3 आ जाएगा, और नीचे पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 प्लस √3 और ये 5 का स्क्वायर 25 √3 का 3, तो ये आ जाएगा 5 प्लस √3 अपॉन 22। ऐसे ही हम अगला करके देखते हैं 1 अपॉन √9 माइनस √8। 1 अपॉन √9 माइनस √8, क्या करेंगे, √9 प्लस √8 ऊपर और √9 प्लस √8 नीचे, तो ये हो जाएगा ऊपर तो सेम √9 प्लस √8 और नीचे क्या हो जाएगा, पहले वाले का स्क्वायर मतलब √9 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √9 प्लस √8 अपॉन √9 का 9 8 का 8, तो ये आ जाएगा √9 प्लस √8 और नीचे क्या आ जाएगा अपॉन में 1, उसे हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से एक चीज याद रखना, जैसे मैंने लिखा √1 √9 माइनस √8, मतलब सेम नंबर हो, सेम नंबर नहीं मतलब इनके अंदर एक का गैप हो, एक का गैप हो, पहला वाला बड़ा हो दूसरा वाला छोटा हो, तो आंसर क्या आएगा √9 प्लस √8। मान लो मैंने लिखा 1 अपॉन √7 माइनस √6, तो आंसर क्या आएगा √7 प्लस √6। मान लो मैंने लिखा 1 अपॉन √5 माइनस √4,
तो ये आएगा आंसर √5 प्लस √4। मान लो मैंने लिखा 1/√5 प्लस √4 प्लस लगा दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा बस, और कुछ चेंज होगा नहीं। अगर कॉन्टिन्यूस नंबर है, बीच में माइनस है, दोनों के ऊपर रूट है, तो आंसर जो आएगा ऊपर हमेशा क्या आएगा, √7 प्लस √6। दोनों पे रूट होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नंबर होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, तो आंसर क्या आएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा बस, और कुछ होगा नहीं। मान लो 1 की जगह कोई नंबर आ जाए, मैंने मान लिया 2, ऊपर आ गया 2 और नीचे आ गया √7 माइनस √5, तो क्या करेंगे, सेम वही √7 प्लस √5, और नीचे भी आ जाएगा √7 प्लस √5। तो अब क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 से, तो ये बन जाएगा 2√7, और 2 का मल्टीप्लाई फिर किससे करेंगे, √5 से, तो ये बन जाएगा 2√5 अपॉन, वही नीचे वाला तो सेम रहेगा, √7 पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, √7 2√7 प्लस 2√5 अपॉन 7 माइनस 5, क्योंकि √7 का स्क्वायर 7 और √5 का स्क्वायर 5, तो ये बन जाएगा 2√7 प्लस 2√5 अपॉन 2। अब यहाँ से ऊपर से 2 क्या आ जाएगा, कॉमन, और 2 से 2 कट जाएंगे ये सब, तो ये आ जाएगा √7 प्लस √5, तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो जो भी नंबर आए उसका एक बार पहले वाले से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। अगर ये रूट में आ जाए, अगर मान लो ऊपर क्या आ जाता, √2 आ जाता, अगर ऊपर हम क्या लिख लें, √2 लिख लें, जैसे हमने लिखा √3 अपॉन 2 प्लस √5, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसमें क्या करना है, 2 माइनस √5 का ऊपर, 2 माइनस √5 का नीचे। अब तक ये तो समझ में आ गया होगा। अब √3 का किससे करेंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2√3, √3 का किससे करेंगे, 5 से, तो ये हो जाएगा √15। नंबर का रूट से करोगे मल्टीप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट लिख देंगे। नंबर का रूट से करोगे तो हो जाएगा, नंबर का नंबर से करोगे तो हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 2√3 माइनस √15 अपॉन पहले वाले का स्क्वायर 4 और दूसरे वाले का स्क्वायर 5, तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 15 अपॉन -1, माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा 2√3 प्लस √15, तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर निकल के आ गया। अब हम देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल दे रखा था। तो पिछले साल क्या क्वेश्चन दे रखा था कि 1/√9 माइनस √8 माइनस 1/√8 माइनस √7। अब मैंने बताया था कि अगर लगातार नंबर हो, एक रूट का हो, तो अगर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस लगा दो, बस वेरी सिंपल। जैसे मान लो 1/√9 माइनस √8 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, √9 प्लस √8, अपॉन भी हट जाएगा और ऊपर जाके ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। आया कैसे, एक बार करके दिखा देता हूँ, और सबको हम ट्रिक से कर लेंगे। तो √9 माइनस √8 का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा √9 प्लस √8 अपॉन नीचे भी √9 प्लस √8, ऊपर तो सेम है तो सेम ही लिख देंगे √9 प्लस √8, और नीचे पहले वाले का स्क्वायर, पहले मतलब √9 का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा √9 प्लस √8 अपॉन पहले वाले का स्क्वायर 9 दूसरे वाले का 8, तो ये बन जाएगा √9 प्लस √8 अपॉन 1। मतलब आंसर क्या आ रहा है, √9 प्लस √8। तो पहले वाले का आंसर क्या आ गया, √9 प्लस √8। दूसरे वाले का क्या आ जाएगा, बीच में दे रखा है माइनस, ब्रैकेट लगाओ, दूसरे का आ जाएगा √8 प्लस √7। तीसरे का क्या आ जाएगा, बीच में प्लस दे रखा है, इसका भी रेशनलाइजेशन करा हमने, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, √7 प्लस √6। ऐसे अगली बार करा तो माइनस ब्रैकेट लगाया, √6 प्लस √5, फिर दोबारा से प्लस, और फिर ब्रैकेट लगाएंगे हम √5 प्लस √4। सबको हमने चेंज कर लिया। अब ये माइनस से क्या करेंगे, सबको ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा √9 प्लस √8, माइनस का मल्टीप्लाई करा, माइनस का √8 माइनस का √7 प्लस का √7 और प्लस का √6, और ये हो जाएगा माइनस का √6 माइनस का √5 माइनस का √5 नहीं प्लस का √5 और प्लस का √4। तो ये प्लस के √5 ये गए दोनों, √6 से √6 गया, √7 से √7 गया, √8 से √8 गया। क्यों गया, क्योंकि एक प्लस का था और एक माइनस का, और जब भी प्लस माइनस सॉल्व होते हैं सेम नंबर को आंसर क्या आता है, 0 आता है। जैसे मैंने बोला 5 में से 5 गए तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। अब क्या बचा यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या बचा, इधर बचा √9 और इधर क्या बचा, प्लस का √4। तो √9 को लिख सकते हैं हम 3 और √4 को लिख सकते हैं हम 2, तो ये कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 मतलब सी वाला। अब इसके बहुत सारे हम क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेशन के अंदर करेंगे। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। 2√3 अपॉन √9 प्लस √17, इसका आंसर क्या आएगा 1, और 9√3 अपॉन 2√9 का आंसर क्या आएगा, और 3√2 अपॉन 9√7 का आंसर क्या आएगा, और 9√2 अपॉन 2 प्लस √7 का आंसर क्या आएगा। तो इन सब के आंसर बताना। अगर आंसर ना आए तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर क्या है 8439 या फिर इस पर भी मैसेज कर सकते हो 6396083231। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए भी इस पर आपको मैसेज करना पड़ेगा। अगर आपको ज्वाइन होना है तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना, और न्यू एरा क्लासेस को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो और हमसे सवाल पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और इस पूरी सीरीज लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 ये वाला जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जल्दी से जल्दी इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करो, और मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर। और इसका एक वन शॉट आएगा, उसे भी देख सकते हो आप। 3 लेक्चर की जगह आप एक वन शॉट भी देख सकते हो सीधे सीधे। तो जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जितने भी मैंने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के अंदर बताने के लिए दिए उनका जवाब जरूर देना।